हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ये धारा 75 में ये प्रावधान है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कौन है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार क्या क्या होते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों संक्रमणीय भूमिधर अधिकार वाला भूमिधर के अधिकार दोस्तों धारा 75 सेक्शन 75। दोस्तों इस जो हमने इसमें सेक्शन लिखा है उनको ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। संक्रमणीय भूमिधर यानी ट्रांसफरेबल जो लैंड होते हैं, जो ये ट्रांसफरेबल जो होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी भूमि को। दोस्तों इनको पूरा अधिकार होता है। धारा सेक्शन हमने दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेक्शन 24, धारा 24। एक संक्रमणीय भूमिधर को अपने भूमि का सीमा संबंधी विवाद निशानदेही या सीमांकन कराने का अधिकार प्राप्त है। धारा 30 वन नक्शा संशोधन या दुरुस्त कराने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों है सेक्शन 30 सब सेक्शन 30(2) मिल जुमला गांठों का विभाजन, बंटवारा या तरमीम करवाने का अधिकार। दोस्तों अगर नक्शे में कोई अगर विभाजन नहीं हुआ है, मिल जुमला गांठा है, तो संक्रमणीय भूमिधर धारा 30(2) में वो विभाजन, बंटवारा या तरमीम कराने का अधिकारी है। धारा 32 अभिलेखों को ठीक कराने का अधिकार। अगर अभिलेख में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो वो उसको ठीक करवाने का उसको अधिकार प्राप्त है। धारा 38 गलती व लोप का सुधार कराने का अधिकार। दोस्तों फिर है धारा 79 79 अपनी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार। दोस्तों अगर कोई संक्रमणीय भूमिधर है तो अपनी भूमि पर वो कब्जा करने का पूरा अधिकार रखता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों धारा 80 औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय प्रयोजनों के लिए मतलब कृषि से गैर कृषि करवाने के लिए उसको अधिकार प्राप्त है कि वो धारा 80 के तहत वो आवेदन दे सकता है और उसको घोषणा की अपेक्षा कर सकता है। दोस्तों धारा 88 है भूमि को अंतरण का अधिकार। दोस्तों एक संक्रमणीय भूमिधर को अपनी भूमि को अंतरण करने का भी अधिकार है। धारा 94 से धारा 95 में यह है कि कोई संक्रमणीय भूमिधर अपनी भूमि को निजी पट्टे पर दे सकता है, उसको देने का अधिकार है। धारा 98 में SC/ST यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के व्यक्ति को गैर अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात व्यक्ति को बेचने के लिए अनुमति लेने का अधिकार है। धारा 98 में यह अधिकार दिया गया है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के व्यक्तियों को जो संक्रमणीय भूमिधर वाला व्यक्ति है। धारा 101 विनिमय, वो अपनी भूमि को किसी व्यक्ति से या सरकारी भूमि से वो विनिमय कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, अदला बदली कर सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। धारा 107 पंजीकृत वसीयत करने का अधिकार यानी रजिस्टर्ड बिल वो करने का अधिकार रखता है। धारा 108 से 112 तक
उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। अगर एक संक्रमणीय भूमिधर भूमि है तो उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 116 भूमि का विभाजन मतलब कृषि वाली भूमि का विभाजन बंटवारा कराने का अधिकार है। धारा 118 में समर्पण का अधिकार भी प्राप्त है। अगर वो चाहे अपने कुछ भाग को या संपूर्ण भाग को वो समर्पण कर सकता है। धारा 122 में दिया है परित्याग करने का अधिकार। कोई संक्रमणीय भूमिधर अपने भूमि का कुछ भाग या संपूर्ण भाग वो परित्याग कर सकता है, उसको यह अधिकार प्राप्त है। धारा 134 में बेदखली का वाद लाने का अधिकार। इसका तात्पर्य है दोस्तों, अगर कोई संक्रमणीय भूमिधर है, उसके भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति उस अवैध कब्जा किया है तो उसको बेदखल या उसको हटाने के लिए वो वाद ला सकता है, उसको यह अधिकार प्राप्त है। धारा 144 घोषणात्मक वाद दायर करने का अधिकार, डिक्लेरेटरी सूट। दोस्तों ये दाखिल कर सकता है जो संक्रमणीय भूमिधर है। दोस्तों तो हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर के अधिकार क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आप इसको पूरा वीडियो आप देखिए दोस्तों। आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी। दोस्तों अगर अधिवक्ता हैं और अगर राजस्व संबंधी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से संबंधित मुकदमे की आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये बहुत काम की वीडियो है दोस्तों। और अगर आप किसान हैं दोस्तों तो आपके लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। आपको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है। अगर एक संक्रमणीय भूमिधर वाला अगर व्यक्ति है तो अपने अधिकार के बारे में उसको भी जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों अगर जमीन से संबंधित कोई मामला आपको अगर कोई समझ में नहीं आता है, अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर 8779173739 पर दोस्तों आप फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद,